बैक टू बेंच के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन 50 क्वेश्चन लाऊंगा जो कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग से रिलेटेड सारे कंपटीशन में आपको काम आएंगे और इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। आज फिर मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन का तैयारी करवाऊंगा और जो कि सारे ऑल इंडिया प्रिपरेशन एग्ज़ाम से आने वाले हैं और आते ही हैं। तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लें और समझ लें। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होता है, कृत्रिम उर्वरक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बोरियम। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाएगा, उस अनुसार आप लोग अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम। दूसरा, एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग्गों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग कर सकते हैं? पहला नंबर, बाहरी मग्गे पर ठंडा पानी डालकर, अंदर के मग्गे में ठंडा पानी डालकर, दोनों मग्गों को ठंडे पानी में रखकर, और ठंडे पानी के उपयोग से हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अंदर के मग्गे में ठंडा पानी डालकर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? 5 मिनट का आप लोगों को 5 सेकंड का आप लोगों के पास समय है। तो इसका सही आंसर होगा कोपरनिकस। फोर नंबर क्वेश्चन, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी की घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से। तो इसका सही आंसर होगा सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। 5 नंबर क्वेश्चन, गांव में एक बड़े पात्र में दही को भिगोकर मक्खन निकाला जाता है। इसमें भौतिक के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? विसरण, निस्तारण, अपकेंद्रण, अपोहन। इसका सही आंसर होगा अपकेंद्रण। 6 नंबर क्वेश्चन, जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण या कोणीय संवेग संरक्षण? 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। इसका सही आंसर होगा रैखिक संवेग संरक्षण। 7 नंबर क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षणीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से सही कथन होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान एवं भार दोनों शून्य हो जाएगा। डी नंबर, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। 5 सेकंड।
इसका सही आंसर ए है, जो कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। 8 नंबर, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? न्यूटन, केपलर, गैलीलियो, कोपरनिकस। 5 सेकंड आप लोगों के पास है। तो इसका सही आंसर होगा केपलर। इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ जिससे आप लोगों को ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। सूची 1 व सूची 2 की तुलना करके नीचे दिए गए कूट के अनुसार सम्मिलित कीजिए। मैनोमीटर, फेदोमीटर, क्रायोमीटर, डेजीमीटर। अब इसको सम्मिलित करना है कि मैनोमीटर, फेदोमीटर, क्रायोमीटर, डेजीमीटर वो किस किस रिलेटेड है? समुद्र की गहराई, गैस का दाब, गैस का घनत्व, निम्न ताप। अब इसका सही आंसर क्या होगा? 5 सेकंड आप लोगों के पास है। आप बैक जाके फिर से वो क्वेश्चन देख सकते हैं। इसका सही आंसर होगा 2143 मीन्स ए कोस, ठीक है, जिसमें है पहला 2 मीन्स गैस का दाब। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? परावैंगनी, अवरक्त, दृश्य प्रकाश या गामा किरणें। 5 सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा अवरक्त, इंफ्रारेड। 11 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है आयाम पर, आवृत्ति पर, तरंगदैर्घ्य पर, चाल पर। तो इसका सही आंसर होगा आवृत्ति पर। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः श्रेणी संबंधन है, समांतर संबंधन है, श्रेणी और समांतर संबंधों का संयोग है, प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी संबंध और अन्यत्र समांतर संबंध है। 5 सेकंड। तो इसका सही आंसर है समांतर संबंधन। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? पहला प्रेरक, दूसरा डायनेमो, तीसरा ट्रांसफार्मर, चौथा हमारा होता है मोटर। अब आप बताना है कि ये युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। तो इसका सही आंसर होगा मोटर। कंप्यूटर आंकड़ों में गलत को निम्न में से क्या कहते हैं? यहाँ आंकड़ों होगा चिप, बाइट, बग या बिट। तो कंप्यूटर आंकड़ों में गलत को निम्न में से बग को कहते हैं, ठीक है, बग। सी नंबर। एक कंप्यूटर की स्मृति को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बाइट है 8 बाइनरी अंक, 8 दशमलव पद्धति वाले अंक, 2 बाइनरी अंक, 2 दशमलव अंक। तो लीजिए इसको छोटा कर दिए हैं जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो। इसका सही आंसर होगा 8 बाइनरी अंक। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान व भार दोनों शून्य होते हैं। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार शून्य होता है। द्रव्यमान शून्य होता है, भार अपरिवर्तित। द्रव्यमान व भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं।
तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार शून्य हो जाता है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? निकेल, टीन और तांबा, तांबा, फास्फोरस और निकेल, मैग्नीज, फास्फोरस और निकेल, तांबा, टीन और जिंक। तो इसका सही आंसर होगा तांबा, टीन और जिंक। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है एथिल अल्कोहल, एमिल अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। तो इसका सही आंसर होगा मैथिल अल्कोहल। भारी जल एक प्रकार का सीलक है, मंदक है, अयस्क है, ईंधन है। मंदक है, इसका सही आंसर बी होगा, मंदक है। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने, न्यूटन ने। तो इसका सही आंसर होगा चैडविक ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? लौह, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? पहला सोना, चांदी, तांबा, जस्ता। तो इसका सही आंसर होगा चांदी। चांदी ही है जिसमें बिजली का सबसे अधिक सुचालक होता है, उसमें करंट प्रवाह बहुत तेजी से होता है। रक्त की पीएच मान होता है, ठीक है, रक्त का पीएच मान होता है 5.4, 6.2, 7.4, 8.7। तो इसका सही आंसर होगा 7.4। दूध निम्न का उदाहरण है? निलंबन, जैल, पायरस, झाग। तो इसका सही आंसर होगा पायस। कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? सूची 1 में देख ले। कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फास्फोरस। इसका सही आंसर होगा सी, क्लोरीन। नाभिक का आकार होता है 10 से 10 मीटर, 10 से 5 मीटर, 10 से 9 मीटर, 10 से 15 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा 10 से 15 मीटर। अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग हो जाता है? लाल, काला, श्वेत, पीला। तो इसका सही आंसर होगा लाल। सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें कि मलेरिया, फाइलेरिया, एन्सेफेलाइटिस, ल्यूकेमिया। आपको इसे सम्मिलित करना है कि कौन मैच करेगा। तो मलेरिया से क्या फैलने वाला है, फाइलेरिया से कौन सा फैलने वाला है, ठीक है। इसको मैच कीजिए और आंसर चेक कीजिए। तो इसका सही आंसर है बी नंबर 5421, ठीक है। बैक जाके आप लोग आंसर देख सकते हैं। एलाइजर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, कान, मस्तिष्क, आँख या पेट। तो एलाइजर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है, ठीक है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या विटामिन से। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से किया जाता है होता है। लार्ज स्लाइवा किसके पाचन में सहायक है, स्टार्च, प्रोटीन, रेशे या वसा। हर क्वेश्चन पे आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, उस अनुसार आप अपने पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसका सही आंसर होगा स्टार्च। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है, अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, अपने परिवर्धन के छठे सप्ताह में। तो इसका सही आंसर होगा अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, जल एवं सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों को क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं, तो जल एवं सूर्य का प्रकाश तो आवश्यक ही होता है और ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं होता है। तो क्लोरोफिल आवश्यक है, जल एवं सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए सी नंबर, और सी ही है। तो 33 का आंसर होगा सी 1 और 2। क्लोरोफिल आवश्यक है, जल एवं सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, पार्श्व भाग, अग्रभाग, पश्च भाग या मध्य भाग। तो इसका सही आंसर होगा अग्रभाग। हमारे जीभ का अगला भाग ही मीठा स्वाद को बताता है। 5वें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, संगमरमर, पीतल, ग्रेफाइट या पेट्रोलियम कोक। तो इसका सही आंसर होगा संगमरमर। फिर से मिलान करने का है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और इनके नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। चांदी का क्या होगा, सोना का, पारा और सीसा, ठीक है। तो इसको आंसर आप लोगों को देखना है। मैच कर लीजिए। ऐसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि चांदी का क्या होगा।
तो इसका सही आंसर होगा सी। चांदी का हो जाता है एजी अर्जेंटम, सोना का हो जाता है ओरम एयू। ठीक है, 4 नंबर, यानी ए का 2 जो मैच करता है बी नंबर से। पारा का पीबी प्लम्बम और सीसा का हाइड्रोजियम एचजी। ठीक है, अड़तीस नंबर, मानव समूह संबंधित होता है यह क्लास कोडेट्रा में वर्ग प्राइमेट से, या फाइलम कोडेट्रा के अंतर्गत प्राइमेट क्लास से, या फाइलम मैमेलिया के अंतर्गत प्राइमेट क्लास से, या फाइलम कोडेट्रा के अंतर्गत क्लास मैमोलिया से। तो इसका सही आंसर होगा डी। तो इसका सही आंसर होगा डी, यह फाइलम कोडेट्रा के अंतर्गत क्लास मैमोलिया से संबंधित है। मानव समूह संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है? तो इसका सही आंसर होगा स्लीपिंग सिकनेस मीन्स निद्रालु व्याधि, सी नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कोई वस्तु 40 नंबर क्वेश्चन, जब कोई वस्तु पूरी तरह पानी में डुबो दी जाती है तो उसके भार में 1/5 भाग की कमी हो जाती है, वस्तु का घनत्व क्या होगा? वस्तु का घनत्व 5 होगा। ठीक है, आंसर बी। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग की लंबाई 4 माइक्रोन 4 माइक्रोन, 0.4 माइक्रोन, 0.04 माइक्रोन, 0.004 माइक्रोन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 0.4 माइक्रोन। जब एक साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, इसकी त्रिज्या कम हो जाती है, इसकी त्रिज्या अपरिवर्तित रहती है, यह संकोचित हो जाता है। तो इसका आंसर होगा इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। एमडी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अशुद्ध कोरंडम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर होगा एमडी का अशुद्ध कोरंडम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक है क्लोरोफॉर्म, जल, सोडियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोफॉर्म। क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? पहला, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सीबेक प्रभाव या दाब विद्युत प्रभाव। इसका सही आंसर होगा दाब विद्युत के प्रभाव। छूतग्रस्त गाय का दूध किस बीमारी को फैलाता है? चेचक, तपेदिक, हैजा या स्कर्विक। तो इसका सही आंसर होगा तपेदिक। पौधों को पोषण के लिए 16 तत्व आवश्यक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पादप पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? क्लोरीन, कोबाल्ट,
मेल्डिनम या बोरॉन? तो इसका सही आंसर होगा कोबाल्ट। पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? विलियम, कोलाइडल अवस्था, गैसीय अवस्था या ठोस अवस्था? तो इसका सही आंसर होगा विलियन। हीरे की खनिज बनावट इनमें से कौन सा है? खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? जस्ता, निकिल, हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? जस्ता, निकिल, नाइट्रोजन या कार्बन? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो ध्वनि तुरंत सुनाई देती है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो ध्वनि तुरंत सुनाई देती है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है। दृश्य तुरंत शुरू हो जाता है लेकिन ध्वनि बाद में सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। सी नंबर, यह टीवी कंपनी पर निर्भर करता है। डी नंबर, श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होता है। तो नहीं, सबसे इसका आंसर होना चाहिए ए नंबर, ध्वनि तुरंत सुनाई देती है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है। जैसे बिजली का कड़कना, जिसमें बिजली सबसे पहले दिखाई देती है और आवाज़ बाद में दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का वायु में सबसे ज़्यादा वेग होता है ध्वनि से। तो आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। प्रतिदिन आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन लाया जाएगा जो कि आप ऑल इंडिया कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए रहेगा। और आप लोगों को अगर किसी भी और एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी तरह के मॉक टेस्ट की ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हैं।